दोस्तों, आज हम जानेंगे कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित पुस्तक डीप वर्क के बारे में। यह पुस्तक हमें बिना ध्यान भटकाए ध्यान लगाने की कला को सिखाती है और लेखक का ऐसा मानना है कि यह सबसे कीमती कौशल है जो लोगों में खत्म होता जा रहा है। इस पुस्तक के सार को सुनते समय आप आनंदित भी होंगे और जीवन बदलने वाले लेसन्स भी सीखेंगे। यह बुक हमें कार्य को गहनता के साथ करना सिखाती है। आज के समय में जहां हर ओर से डिस्ट्रैक्शंस हमारे कार्यों पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे में यह किताब हमें वे सीक्रेट बताती है जिससे हम अपने कार्यों में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। यह किताब ऐसी कई बातें हमारे सामने रखती है जो हमारे लिए जरूरी है, जैसे अपने कार्यों के अनुसार समय बांटना, सोशल मीडिया का उपयोग कम करना आदि। गहन कार्य करने की क्षमता विकसित करना पूरी तरह से आदतों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें हम खुद को उन चीजों से अलग करते हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। सबसे पहले जानते हैं हम डीप वर्क का फार्मूला। डीप वर्क कार्य करने का वह वातावरण है जिसमें हम अपना ध्यान भटकाए बिना अपने काम को अधिक समय देते हैं। इसमें अपने कार्य को करते समय छोटे छोटे ब्रेक भी शामिल होते हैं जो हमारी उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इस उभरते हुए डिजिटल दौर में वही लोग सफल होंगे जो इंटेलिजेंट मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके। उन्हें उनके वर्क फील्ड में स्टार माना जाता है। इन सफल वर्कर्स की दो सबसे जरूरी खासियत होती है: मुश्किल काम को लेने की क्षमता और उसे तेजी से मास्टर करना, और ऐसा कंटेंट, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाना जो स्पीड और क्वालिटी दोनों में अच्छे हो। तो सवाल ये उठता है कि आप ये क्षमता कैसे पाएंगे? यहाँ पर ही डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप डीप वर्क नहीं कर सकते हैं तो आपको इन दोनों मनचाही खासियतों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। डीप वर्क कीमती होता है जिससे हम कठिन चीजें आसानी से सीख सकते हैं। मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने का एक ही तरीका है कि बिना भटके ध्यान दें, जिसके लिए आपको डीप वर्क करना होगा। मुश्किल चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं और आपको उन्हें अपना सारा अटेंशन और फोकस एक ही समय पर देना होता है। इलीट लेवल का कंटेंट, वर्क, सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए आपको बिना ध्यान भटकाए एक ही काम पर लंबे समय तक एक ही जगह पर फोकस करना होगा। आपका गहरा ध्यान ही आपका बेस्ट काम प्रोड्यूस कर सकता है। गहरा काम दुर्लभ क्यों है? आज के डिजिटल युग के व्यावसायिक वातावरण में डीप वर्क की कमी है। डीप वर्क वह दशा है जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के, अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को एक नई सीमा तक लेकर जाते हैं। आज के समय में डीप वर्क की कमी के कई कारक है। जैसे सबसे पहला कारक है नेटवर्क टूल। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और अन्य नेटवर्क टूल के उदय ने हमारे अटेंशन स्पैन को काफी कम कर दिया है और निरंतर कनेक्टिविटी की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। ये टूल अक्सर शैलो काम को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कार्य जिन्हें अक्सर हम दोहराते रहते हैं और जो बहुत अधिक वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। दूसरा कारक है ओपन ऑफिस स्पेस। ओपन प्लान ऑफिस की ओर रुझान का मुख्य उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देने होता है, लेकिन अक्सर लगातार रुकावटों और शोर के कारण डीप वर्क के लिए जरूरी फोकस प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारक है इंटरनेट कल्ट। यह माना जाता है कि निरंतर कनेक्टिविटी और मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए आवश्यक और फायदेमंद है, लेकिन यह हमारी डीप वर्क करने की एबिलिटी को कमजोर करता है। चौथा और अंतिम कारक है बिजीनेस एज प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। कई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में दिखने में व्यस्त और रिस्पॉन्सिव होना अक्सर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के रूप में समझा जाता है, जो कि गलत है। ऐसा करने से हमें लगता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम डीप वर्क नहीं कर रहे होते। हमें डीप वर्क क्यों करना चाहिए? डीप वर्क एक एक्टिविटी है जो फ्लो स्टेट बनाती है। फ्लो स्टेट एक वाक्यांश है जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली ने अपने दिमाग को हद तक खींचने और ध्यान देने को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। और जैसा कि हमने सीखा है, फ्लो से खुशी बनती है। इन दोनों आइडियाज को मिलाने से हमें गहराई की तरफदारी का एक और पॉइंट मिलता है। गहराई तक जाने से हमारी सोच ऐसी बनती है जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। ये साफ हो गया है कि अपने काम का असली मतलब निकालने का डीप वर्क ही जवाब है। ये आपके कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है और एक डिस्ट्रैक्टेड काम को ऐसे काम में बदल सकता है जो संतोषजनक, अर्थपूर्ण और सफल हो। हम डीप वर्क का कैसे फायदा ले सकते हैं? लेखक इस किताब में हमें 4 ऐसे कोर रूल्स के बारे में बतलाते हैं जिनसे आप डीप वर्क करके फायदा ले सकते हैं और अपने काम को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहला नियम है वर्क डीपली। डीपली कार्य से। लेखक का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण एकाग्रता और बिना किसी रुकावट के कार्य को संभव बनाना। आज हम एक ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं जहां पर डीप वर्क करना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रकार की चीजें होती रहती हैं जो हमारा ध्यान हर पल भटकाती रहती हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस आदि ध्यान भटकाने वाली चीजें।
समय के साथ हमारी इच्छा शक्ति को कम कर देती हैं और एक समय बाद हम ध्यान भटकाने वाली चीजों पर काबू पाने में असफल रहते हैं। जब तक हम अपनी आदतों के बारे में सचेत नहीं रहेंगे, तब तक हमारे साथ यही होता रहता है, भले ही हमारी नीयत और इरादे कुछ भी हो। इससे अच्छा है कि हम अपने कामकाजी जीवन में समझदारी से कुछ अरेंजमेंट्स और रूटीन विकसित करें जो हमारे अंदर डीपली कार्य करने की क्षमता विकसित कर सकें। दूसरा नियम है बोरियत को गले लगाना। बोरियत को गले लगाने से लेखक का अर्थ है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों को बार बार दोहराना पड़ता है। जिन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत महसूस होना सामान्य बात है। इस बोरियत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही हमें उन कार्यों में सफलता दिलाता है। जिस तरह एथलीट्स को अपने प्रशिक्षण सत्रों के बाद भी अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह अगर हम जरा सी बोरियत महसूस होते ही उससे बचने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करेंगे तो डीपली कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं वे महत्वपूर्ण और महत्वहीन चीजों को अलग करके नहीं देख पाते हैं। उनकी याददाश्त अक्सर सामान्य से कमजोर होनी शुरू हो जाती है। उनका ध्यान बुरी तरह भटका रहता है। वे अपने दिमाग के उन बड़े हिस्सों को भी सक्रिय कर लेते हैं जिनका उस काम से कोई संबंध नहीं होता जो वे फिलहाल कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मानसिक रूप से काफी हद तक विचलित रहते हैं। लेखक बोरियत को मैनेज करते हुए अपने कार्य को करते रहने के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताते हैं जो इस प्रकार हैं। 1. अपने कार्यों का शेड्यूल बनाएं। 2. अपने समय का शेड्यूल बनाएं। 3. अपने कार्यों में गहनता विकसित करें। 4. मल्टीटास्किंग से बचने का प्रयास करें। 5. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी बोरियत को मैनेज कर सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए तीसरा नियम है सोशल मीडिया को छोड़ना। आज सूचना युग में जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है उसे देखकर सही और गलत जैसे अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया दोस्तों से मिलने की जगह है तो कुछ लोग अपने परिवार से कनेक्ट रहने के लिए उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जरिया मानते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया यूजलेस है क्योंकि यह उनका समय नष्ट करती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं या केवल जितनी उन्हें जरूरत होती है उतना ही उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उन सोशल मीडिया साइट्स के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें हमारे उपयोग करने से डेटा मिलता है जिसके अनुसार वे प्रोडक्ट, सर्विसेज या एड्स हमें दिखाते हैं। इसीलिए लेखक एक नेटवर्क टूल्स स्ट्रेटजी का परिचय देते हैं जिसमें हमें अपने टूल्स चुनने होते हैं जिसकी मदद से हम सोशल मीडिया के उपयोग को मैनेज कर सकें और समय आने पर उसे छोड़ सकें। इन टूल्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार हैं। अपने व्यावसायिक व व्यक्तिगत जीवन के मुख्य लक्ष्यों की पहचान करना, मुख्य लक्ष्यों को पाने की गतिविधियों की सूची बनाना, सोशल मीडिया से कुछ समय का ब्रेक लेना, बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देना, इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही ना करना। डीप वर्क के लिए चौथा और अंतिम नियम है शैलोज को खत्म करना या कहे तो अपने काम को समझना और प्राथमिकता देना। आज के समय में हम खाली रहने से ज्यादा काम करना पसंद करते हैं क्योंकि हमें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी के चलते हम अनेक ऐसे कार्य ढूंढ लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। लेखक हमें अपने कार्यों को 2 भागों में बांटने पर जोर देते हैं ताकि हम डीप वर्क फॉर्मूला अपने कार्यों में उपयोग कर सकें। एक, जो हमारी उत्पादकता बढ़ाते हैं और दूसरा, जो हमारी उत्पादकता को कम करते हैं। हमें उन कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारी उत्पादकता को कम करते हैं ताकि हम जिस उत्पादकता लेवल से कार्य करते हैं उस स्तर से नीचे ना गिरे। लेखक ने उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों पर ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो इस प्रकार हैं। 1, अपना लक्ष्य चुनना और उसे प्राथमिकता देना। 2, अपने लक्ष्यों से जुड़े कार्य करना। 3, अपने अनुपयोगी कार्यों को दूसरों को सौंपना। 4, अपने शेड्यूल पर ध्यान केंद्रित करना। 5, हमेशा सीखते रहना। तो दोस्तों, इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। पहली, कार्य को रचनात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए हमें डीप वर्क फॉर्मूला का उपयोग करना आना चाहिए। दूसरी, डीपली कार्य करने के लिए हमें अपने कार्यों को ध्यान भटकाने वाले चीजों से दूर रखना होगा। तीसरी, जिस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत होना स्वाभाविक है, लेकिन जो बोरियत को गले लगाता है वही सफलता प्राप्त करता है। चौथी, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना हमारे लिए समय बढ़ा सकता है जिससे हम अपने कार्यों को गहनता के साथ कर सकते हैं। 5वीं, अपने लक्ष्यों को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को समझें और प्राथमिकता दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी और आप इस बुक समरी में बतलाई गई बातों को अपने जीवन में लागू कर डीप वर्क को अपना पाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बतलाई गई बुक समरी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे।